अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है, लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबने हुर्मत में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबने हुर्मत को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूं, बहुत बड़े फर्क से जीत रहा हूं, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम या बिल्कुल ही खराब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल या अब तकरीबन खत्म हो चुका वॉशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फजाइया अंधेरे रनवेज पर चली गई है और उनके पास कोई एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यहां अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा बुरा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा, और $500 मिलियन का वो रोजाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहां मीडिया आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की जो अदालतें हैं ना, वो आज़ाद है। नाज़रीन, अल अरेबिया ने एक खबर दी है, और वो खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसीए की दरख्वास्त की है। अब ये जो तौसीए की दरख्वास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज जो आ गया था, मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, और गलती से वो पहली लाइन मिटाना भूल गए थे। जो उन्हें दिया गया उन्होंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि दोबारा पाकिस्तान से यह दरखास्त की गई है कि आप मजीद जंगबंदी में तौसीए करवाएं। तो एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी हतमी मरहले में है कि जनाब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ से जो ईरान की शमूलियत है उस पर सवालात खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर हो जाएंगे। ईरानी मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, वो टेबल के ऊपर आने से नहीं घबराएंगे। वजह यह है कि उनकी मुज़ाकरात करने की सलाहियत भी दुनिया ने देखा कि बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने खुद उनकी तारीफ की कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और अब तो ईरान पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले लबनान में जंग का मामला था, वहां जंगबंदी नहीं हो रही थी, और अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। गाजा में जंगबंदियां की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। और दूसरा, अमेरिका ने खुद नाकाबंदी करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की एक जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। पाकिस्तान ने, वे एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात भी हुई है, और वो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यह यकीन दिलाया है, या ट्रंप को यह यकीन दिलाया है कि ईरान जरूर मुज़ाकरात में आएगा भी, और ईरान कुछ चीजों में लचक भी दिखाएगा, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चीजों में लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग एक अच्छी डील बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग। अमेरिका में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 63% लोग तो वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी लड़ाई में जीतना पड़ेगा हर हाल में, और अगर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई से पीछे हट जाता है बगैर कोई फेस सेविंग लिए हुए, या कोई भी बड़ी वॉर ट्रॉफी उठाए डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाता है, तो ऐसी सूरत में बाकी लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाएंगे। तो ट्रंप अमेरिका में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल हो जाएगा, और उसके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर अमेरिकी जंगी मशीनरी के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये सवालात न्यूयॉर्क टाइम ने उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जंग हुई है इसने अमेरिका को कुछ सबक दिए हैं। खासतौर पे ये सबक दिए हैं कि अब बमबार तैयारे और तैयारा बरदार जो बहरी बेड़े अमेरिका के थे वो उतने बाअसर नहीं रहे जितने माजी में हुआ करते थे। ईरान से लड़ाई में अमेरिका को बहुत सबक मिला है कि अमेरिका के हथियार अब वो काबिलियत नहीं रखते। जदीद दौर में उन्हें लड़ने की स्ट्रेटजी और हथियारों की हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैंक्स अब वो चीज नहीं रहे जो माजी में होते थे।
एक ड्रोन के मुकाबले में 10 टैंक भी काम नहीं कर सकते। तो ईरान ने बड़ी जदीद लड़ाई लड़ी है कम वसाइल के साथ, और अमेरिका के हथियार बहुत ज्यादा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन जदीद लड़ाई में अमेरिका की हिकमत अमली ईरान से बेहतर नहीं थी। और ये बात तमाम अमेरिकी अखबारात और तमाम अमेरिकी मीडिया तस्लीम ना सिर्फ कर रहा है बल्कि वो उसको छाप रहे हैं। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में भी है। ईरान ने कुछ अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हासिल कर लिए हैं, ये भी खबर आई है और ये इंटरनेशनल मीडिया पे आई है। देखिए, अमेरिका ने, जब आप इतने सारे मिसाइल मारते हैं हजारों की तादाद में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ब्लास्ट नहीं होते, जो मिसाइल फटते नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक दफा हुआ कि टॉम हाक मिसाइल्स, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका ने चलाए अफगानिस्तान में, उनमें कुछ जो है वो बलूचिस्तान में गिर गए, तो वो पाकिस्तानियों ने और चाइनीज ने काबू कर लिए। तो नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया को यह बताया था बरतानिया में खड़े होकर कि हमने अमेरिकी हथियारों को काबू किया, और फिर हमने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, और फिर हमने टॉम हाक मिसाइल की तर्ज के ऊपर अपने मिसाइल बना लिए। ये नवाज शरीफ ने, साबिक वजीर आजम ने, पूरी दुनिया को बताया था लंदन में खड़े होकर। तो इसी तरह ईरान के पास भी अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हालत में मौजूद हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बेहतरी में अब वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी अमेरिका के लिए एक पंगा। तो ये लड़ाई बहुत सारे हवालों से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इसराइल के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि खित्ते में इसराइल ने रहना है और लड़ाई इसराइल की ईरान के साथ होनी है। अमेरिका तो इस लड़ाई से अब निकलेगा तो अमेरिका सोच समझ के ही दोबारा आएगा, तो इस लड़ाई में आएगा, वरना अमेरिका के लिए मुश्किल है। क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है, या उनकी मकबूलियत जिस तरह गिरी है, या इस जंग में अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हुआ है, अमेरिका की चौधराहट जैसे जाया हुई है, इन सारी चीजों को लेकर कोई भी सदर इस चक्कर में दोबारा नहीं पड़ेगा। नाजरीन, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी बहन की हुई है। लगभग 1 महीने तक इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, उनकी किसी से मुलाकात नहीं होने दी गई, और वजह आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का, कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई। इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीजें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई, और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में, और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीजें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और जो उज़्मा खान वहां पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़्मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीजें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तफसील से जो चीजें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीजें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने बाहर आकर बताया, वो मैं आपको बताया दूं। एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत, वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, इन्हीं बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए। तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते, या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा।
अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहां पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहां पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़्मा खान साहिबा ने ये कहा कि मैं जरा अच्छे अल्फाज में बताती हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जरा अच्छे अल्फाज में बता देती हूं वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है, ये ज़हनी मरीज है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बाहर के हो रहे हैं इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मतलब यह है कि फिर वो जो इंतजार हुसैन पंजू था या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है वो और हामिद खान साहब ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, पीटीआई उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हिदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकज़ई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकज़ई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निजाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। लिहाजा इस मामले में अचकज़ई साहब जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खटक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने और शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खटक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खटक ने बड़ी जबरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। तो शाहिद खटक ने ये वो शख्सियत है जो हर दफा अडयाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ एमएनए होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खटक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खटक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो जरा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश है और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत